हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो अगर हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच इट टेक इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस आफ्टर दैट गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर क्या है तो आप उसे बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को लेता है, फिर प्रोसेस करता है, आफ्टर दैट आपको रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। सेकेंड मीनिंग है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो डेटा क्या, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डेटा होता क्या है। रो फैक्ट एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। सपोज अगर आपको कहीं पे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 50 लिखा हुआ, तो आपको उससे ये नहीं पता चल रहा कि वो एग्जैक्ट में है क्या। ठीक है, तो इस डेटा को कंप्यूटर का काम है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का। तो अब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सपोज उस डेटा जो 50 आपका एग्जांपल के लिए हम लोग दिए थे, उसके आगे आप रुपीस लगा दीजिए तो वो एक 50 रुपीज़ बन गया, तो वो एक इंफॉर्मेशन बन चुका है। तो वो कंप्यूटर का काम है किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉमनली, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटेड, M स्टैंड्स फॉर मशीन, P स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली, U स्टैंड्स फॉर यूज्ड फॉर, T स्टैंड्स फॉर ट्रेड, E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड R स्टैंड्स फॉर रिसर्च। तो अब इसका मीनिंग क्या बना। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इट मीन सामान्य रूप से काम आने वाली मशीन जो विशेष रूप में काम आती है शिक्षा में और अन्य साधारण कार्यों में। सपोज आप किसी भी सेक्टर में हम देखते हैं कि कंप्यूटर का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, रिसर्च में के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है, एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, ट्रेड में जाइए, फिनांस, मार्केटिंग, किसी भी सेक्टर में आप देखते हैं कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर यूज़ करने से हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम कोई भी काम को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। इससे हम टाइम अपना सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर का मीनिंग। अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। जैसे ह्यूमन बीइंग का प्रिंसिपल होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी एक प्रिंसिपल होता है। सपोज अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप सबसे पहले उसको सुनते हैं कि वो आपको क्या कह रहा है। उसके बाद आपका दिमाग प्रोसेस करता है, फिर आप उसे बताते हैं कि मेरा नाम सो एंड सो है, जो भी आपका नाम है। उसी तरह कंप्यूटर का भी एक अपना सिद्धांत है, इट मीन्स प्रिंसिपल है। वो क्या करता है, आप कुछ भी उसको इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है, आफ्टर दैट आपको वो रिजल्ट देता है। अगर आप कंप्यूटर को 5+5+5 देंगे तो वो प्रोसेस करेगा, फिर आपको बताएगा कि 5+5+5 इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, कीवर्ड, माउस, जॉयस्टिक, कोड बार एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। तो चलिए कीवर्ड का बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो आप देख रहे हैं गाइस, ये कीवर्ड का पिक्चर है और आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीज़ दिए हुए हैं। नंबर्स की है, अल्फ़ाबेट कीज़ है, फंक्शंस की है और बहुत स्पेसिफिक कीज़ भी है जो स्पेशल यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट ऑफ की में क्या क्या आपके आ जाएंगे। तो पहला जो है आपका A to Z अल्फ़ाबेट कीज़ है, 0 to 9 नंबर्स की है। स्पेशल कीज़ में आपका आ जाएगा विंडो, कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, नंबर लॉक एक्सेट्रा। और फंक्शंस कीज़ क्या होते हैं, F1 to F12। तो चलिए पिक्चर्स के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे A to Z अल्फ़ाबेट कीज़। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे, ये आपका पूरा अल्फ़ाबेट की है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। सेकेंड है हमारा नंबर्स कीज़। नंबर्स कीज़ क्या होता है, आप देख रहे 0 से 9 तक, ये आपका कीवर्ड में नंबर्स की है। फिर हम देखेंगे स्पेशल कीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पे टैब, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्ट, यहाँ पे भी देखिए अल्ट, विंडो, ये सब क्या है आपके कुछ स्पेशल कीज़ है जिसका आने वाली वीडियो में हम कीबोर्ड के एक एक कीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम देखेंगे फंक्शंस की क्या होते हैं। तो आप देख रहे हैं
F1 to F12 तक फंक्शंस की है, जो ये आप यहाँ से देख रहे हैं F1 F2, यहाँ देखिए F12 तक, ये आपके फंक्शंस की हैं। तो हमने जाना कि जो कंप्यूटर में कितने टाइप के कीज़ होते हैं, नंबर्स की है, अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, कुछ एसएसएल कीज़ है जैसे कंट्रोल शिफ्ट एक्सेट्रा, और आपके फंक्शंस की है। तो इस आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक कीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के आप एक अपडेट को मिस ना करें। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं कि हमने तो कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे माउस के बारे में। तो कंप्यूटर में माउस को यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? माउस यूज़ करने के रीज़न ये है कि बहुत सारा काम जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे माउस कहाँ कहाँ आपको यूज़ होता है, कोई भी चीज़ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए भी माउस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि माउस में आप कहीं भी माउस देखेंगे तो उसमें 3 कीज़ दिए रहते हैं, बटन दिए रहते हैं। तो एक होता है लेफ़्ट, सेकंड होता है आपका जो यहाँ पे आप देखते हैं स्क्रॉल रहता है, और आपका एक रहता है राइट बटन। तो हम आपको बता देते हैं लेफ़्ट बटन का क्या काम है। अगर आप माउस के लेफ़्ट बटन को डबल प्रेस कीजिएगा तो आपका कोई भी फाइल और फोल्डर ओपन हो जाता है। स्क्रॉल बटन हम लोग क्या करते हैं, अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं। अगर आपका कोई भी पेज खुला है, आपको ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है, तो हम स्क्रॉल बटन के थ्रू ऊपर नीचे जा सकते हैं। और राइट बटन क्या होता है, आपका कोई भी विंडो का प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए हम राइट बटन का यूज़ करते हैं। तो अब देखेंगे माउस के टाइप क्या क्या है। पहला है आपका ऑप्टिकल माउस, सेकंड है ट्रैक बॉल माउस, अब थर्ड आपका है वायरलेस माउस। तो चलिए पिक्चर के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। ऑप्टिकल माउस, ये आपका ऑप्टिकल माउस का पिक्चर है। ये आपका ट्रैक बॉल माउस है, जो इसमें एक बॉल टाइप का यूज़ होता है जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कुछ भी। और आपका ये वायरलेस माउस है जिसमें वायर नहीं रहता है, और आजकल इसे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अब हमने पढ़ लिया इनपुट डिवाइस के बारे में। तो अब हम कोई भी चीज़ इनपुट तो दे दिए, फिर हम अब देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारा क्या आता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारा सीपीयू आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कोई भी अगर हम इसे सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अगर हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, अगर हम पहले उसको सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं, आफ्टर दैट रिजल्ट देते हैं, इसी तरह कंप्यूटर का भी ब्रेन है सीपीयू। आप कुछ भी इनपुट देंगे तो सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। तो एक कंप्लीट सीपीयू होने के लिए सीपीयू में क्या क्या होते हैं, पावर सप्लाई, कार्ड्स, मदरबोर्ड्स, हार्ड ड्राइव्स, सीडी रोम एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ आपके सीपीयू में रहते हैं। अब देखेंगे हम लास्ट आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, प्रिंटर। प्रिंटर हमारा कंप्यूटर का पार्ट्स नहीं है, लेकिन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डेटा आपने बना लिया है और आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप उसे प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको A4 साइज़ में, A5 साइज़ में, जिस भी पेपर के साइज़ में आपको निकालना है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा प्रिंटर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। और मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको सारे कीवर्ड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा था बेसिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।